एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया और जोर से रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे साथ न्याय किया जाए। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वह आदमी घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने अपनी मेहनत से कुछ सोने की मोहरें कमाई थीं। मैं उन्हें एक मिट्टी के घड़े में भरकर अपने आंगन में गाड़ कर चला गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो घड़ा खाली था। किसी ने मेरी सारी मोहरें चुरा लीं। अकबर ने गहरी सांस ली और दरबार की ओर देखा। क्या किसी को कुछ पता है? उन्होंने दरबारियों से पूछा, लेकिन दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। देखते हैं तुम इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हो। बीरबल ने कुछ देर तक सोचा और फिर गरीब आदमी से पूछा, क्या किसी को पता था कि तुमने मोहरें कहां छुपाई थीं? गरीब आदमी बोला, नहीं बीरबल जी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, चोर यहीं मौजूद है और मैं उसे पकड़ने का उपाय जानता हूं। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों और आसपास मौजूद लोगों को एक एक करके बुलाया और उन्हें लकड़ी की एक एक छड़ी दे दी। बीरबल ने कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी ने अपनी छड़ी ले ली और अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह सभी दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और मुस्कुराया। उन्होंने भीड़ में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और बोले, यही चोर है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, असल में यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चोर डर गया और रात में उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि सुबह लंबी न लगे, और अब उसकी छड़ी सबसे छोटी हो चुकी है। चोर तुरंत अकबर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और आदेश दिया कि गरीब आदमी की सोने की मोहरें वापस की जाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ और चोरी कितनी भी चालाकी से छुपाई जाए, लेकिन एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और दरबारियों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।